बीकानेर रेंज में दिनों दिन निरंतर बढ़ रही आत्महत्याओं को रोकने के लिए पुलिस निरंतर प्रयासरत है। बीकानेर आईजी ओम प्रकाश ने पत्रकारों को बताया कि पिछले दिनों 5 लोगों ने आत्महत्या की थी। उसके बाद हमने 2 साल का विश्लेषण किया, तब पाया कि 1306 लोगों ने अवसाद में आकर, कर्ज में डूबकर, पारिवारिक समस्याओं या अन्य कारणों से आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। इसे रोकने के लिए हम रेंज स्तर पर एक परोपकाराय का नाम का अभियान शुरू कर रहे हैं, जो 2024 में आत्महत्या रोकने के लिए कार्य करेगा। इसके लिए हमने एक अलग से नंबर भी जारी किया, जो रेंज स्तर पर सुसाइड प्रिवेंशन रिसर्च सेंटर बनाया गया है। नवभारत समाचार से सुरेश जैन की रिपोर्ट। हम सीखते हैं, हमने नेतृत्व में काम कर रही है और हमने बाकी जो ऐसे प्रकरण है जिसमें मर्ग दर्ज हुए और सुसाइड के केसेस आए, तो उसका पूरा 2 साल का विश्लेषण किया और उसमें ये तथ्य सामने आया कि हम 2 साल का समय होना चाहिए। तो हमने सोचा कि जो पैटर्न है कि जितने भी जो आत्महत्या के प्रकरण आए हैं उनके लिए एक सेल का गठन किया जाए, जो कि चूंकि 1306 लोग छोटे नंबर नहीं होते, हर एक जान कीमती होता है। तो हमने एक सेल प्रिवेंशन रिसोर्स सेंटर, सुसाइड प्रिवेंशन रिसोर्स सेंटर, जो चीज़ें बता रहा था कि 1306 आत्महत्या की घटनाएं पिछले 2 सालों में हुई हैं। तो ये जो हमने सुसाइड प्रिवेंशन रिसोर्स सेंटर बनाया है, ये जो एडिशनल एसपी जो रेंज कार्यालय में रहते हैं, एक के जी जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले दिनों बीकानेर में एक दुखद घटना घटित हुई, जिसमें कि 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया और उसके उपरांत एक पुलिसकर्मी के द्वारा भी सुसाइड करने की घटना सामने आई है। तो हमने पिछले 2 सालों में जो सुसाइड के प्रकरण आए हैं उनका विश्लेषण किया और टोटल 1306 लोगों ने आत्महत्या की है। इनके विश्लेषण से हमें पता चला कि लोग अवसाद में आकर के या कर्ज में डूब करके या पारिवारिक संतरास के कारण या अन्य समस्याओं के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। और मुझे लगा कि रेंज स्तर पे एक अभियान शुरू किया जाए, तो हम एक परोपकाराय नाम से अभियान शुरू कर रहे हैं, जो पूरे साल जो 2024 को आत्महत्या रोकने के लिए एक अभियान के रूप में कार्य करेगा। इसके लिए अलग से हमने नंबर भी जारी किए हैं और रेंज स्तर पे सुसाइड प्रिवेंशन रिसोर्स सेंटर बनाया गया है, जिसमें एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी होंगे जो उसके नोडल अधिकारी होंगे और 8 लोग होंगे इस पूरी टीम में। और रेंज स्तर पे प्रत्येक 3 महीने पे इसकी समीक्षा होगी और जिला स्तर पे 1 महीने पे इसकी समीक्षा होगी। और भी कोई संस्थाएं आपके साथ जुड़ सकती है या आप सिर्फ पुलिस का ही है? पूरा हमारा प्रयास ये है कि सामाजिक तौर पे हम धर्मार्थ संस्थाएं हैं, जो NGO हैं और अन्य संस्थाओं को साथ लेकर के कम से कम जो युवा पीढ़ी है वो जो आत्महत्या कर रही है, मुझे लगता है कि उनको अपनी जो बातें रखने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है या अपने जो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इसमें जो चिकित्सा विभाग है उनसे भी सहायता लेंगे और जो साइकेट्रिस्ट हैं, अपने सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनसे भी चर्चा कर रहे हैं। और जो हमारा सेंटर है 24/7 ऑन रहेगा। इस सेंटर पे कोई भी अपनी बात रख सकता है। उनको हम ये चीज़ें काउंसलिंग की बातें बताएंगे। अगर मेंटल हेल्थ का इशू है तो उनके मेंटल हेल्थ इशू में कौन उसकी उपचार कर सकता है, सारी चीज़ें हम बताएंगे और एक कार्य योजना बना के कार्य करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में कम से कम हम कुछ जान भी हम बचा पाएँ तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी।